मुझे बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, कहाँ हो तुम, चले आओ, गर्मियों का तकाजा है, गमे हेयर फॉल से घबरा कर आपने मुझे पुकारा है और आप पुकारे और हम ना आए। भाई ऐसे तो हालात न थे, न हैं और ना ही होंगे। आज जो हेयर मास्क मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, आप बहुत बहुत खुश हो जाएंगे क्योंकि आपका हेयर फॉल भी रिस्ट्रिक्ट होगा, आपके हेयर हेल्थ में बहुत बहुत इंप्रूवमेंट होगा, डाल बालों में जान दिखने लगेगी और आपको मिलेगी बहुत खूबसूरत हेयर ग्रोथ। अगर आप भी नेचुरल वे से अपने बालों को बहुत अच्छा करना चाहते हैं, केमिकल से थोड़ी सी दूरी बनाना चाहते हैं, तो प्रीति प्रेरणा का चैनल सब्सक्राइब करना इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट ऑफ द थिंग्स दैट आप कर सकते हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए। आइए जानते हैं व्हाट ऑल नीड्स टू बी डन। हेलो एवरीबॉडी एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल। आशा करती हूँ आप सभी गर्मियों में अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे हैं, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ पानी ले रहे हैं, सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का सेवन कर रहे हैं और काम एंड कॉम्पोज्ड हैं। किसी भी तरह से एजिटेट होना, इरिटेट होना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, इसीलिए काम डाउन। आज जो तरीका मैं आपको आपके बालों को बेटर ऑफ करने के लिए बता रही हूँ, ये बच्चे, बूढ़े, बड़े सभी अपने लिए फॉलो कर सकते हैं। ये किसी भी स्किन टाइप के लिए बहुत इरिटेटिंग नहीं है, लेकिन क्योंकि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, जो लोग पहली बार ट्राई करने वाले हैं, डू टेक अ पैच टेस्ट और कॉन्फिडेंटली इसको ट्राई कीजिए। मैं कई बार इसके बारे में आपसे बात कर चुकी हूँ। मेरे बालों का पूरा श्रेय इन इंग्रेडिएंट्स को जाता है जो कि मैं आज इस्तेमाल करने वाली हूँ। मैं इनको इस्तेमाल करने के बहुत से तरीके आपको बता चुकी हूँ, लेकिन आज जो ब्लैक गोल्ड मैं आपके साथ प्रिपेयर करने वाली हूँ, ये मेरे घर में हमेशा बना रहता है स्टॉक में। मुझे हिना लगानी है, मुझे भृंगराज पाउडर लगाना है, मुझे कोई और सूदिंग मास्क अपने बालों के लिए लगाना है। दिस इज़ द बेस जिसको यूज़ करके मैं अपना हेयर मास्क बनाती हूँ। क्यों ऐसा मैं करती हूँ, ये उन सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा उत्तर है जो कि केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट पर कंप्लीटली रिलाई करते हैं। ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि अगर आप अपने शैम्पू में भी ऐड कर लेते हैं तो भी उसके जो केमिकल का इम्पैक्ट आपके बालों में है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। इसीलिए इसको आप बनाइए भी, लगाइए भी, स्टॉक में भी रखिए एंड आई एम 100% श्योर कि आपके बालों को कोई भी चीज़ डैमेज नहीं कर पाएगी। सबसे पहली चीज़ इस चीज़ को बनाने के लिए, हेयर मास्क का बेस प्रिपेयर करने के लिए जो चाहिए वो है रीठा, आंवला और शिकाकाई के ड्राइड फ्रूट्स। अब ये मार्केट में आपको पाउडर्ड फॉर्म में मिलते हैं या आपकी नियर बाय ग्रोसरी में आपको ड्राई फ्रूट्स के माध्यम में मिल सकते हैं। जैसे आप कंफर्टेबल हैं आप इनको अपनी नियर बाय ग्रोसरी से ला सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए कंफर्टेबल हैं तो मैं यहाँ चीज़ें टैग करती हूँ, आप इनको अपने कार्ट में ऐड करके जब कंफर्टेबल हैं परचेज कर लीजिए। इन तीनों ही फ्रूट्स को, ये जो ट्रायो है आपके बालों के लिए सर्वगुण संपन्न है। इसमें आंवला है जिसमें जिलियंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके बालों में प्रीमेच्योर ग्रे हेयर से लेके जितना भी डैंड्रफ, डिपॉजिशन, फ्लेकीनेस, ब्रेकेज आपके बालों में है उसे क्योर कर सकता है। इसका सेवन अगर आप करते हैं तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये जिलियंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में इंटरनली भी आपको मिलते हैं जो कि अंदर से भी काम करते हैं। इसमें होते हैं सोपनट्स यानी कि रीठा बॉल्स। ये प्लांट बेस्ड है, 100% ऑर्गेनिक। इसके अंदर जितने भी सैपोनिन्स होते हैं जो कि आपकी त्वचा को, आपके कपड़ों को, आपके बालों को इस कदर क्लीन करते हैं कि सारा डर्ट और जितनी भी चीज़ें हमें नहीं चाहिए वो हट जाता है और नेचुरल मॉइस्चर रह जाता है। इमेजिन, क्योंकि हमें केमिकल प्रोडक्ट से एक ही शिकायत होती है कि वो सारा ऑयल स्ट्रिप कर देता है, सारा मॉइस्चर ले जाता है, जो कि ये इंटेलिजेंट सोपनट्स काफ़ी इंटेलिजेंटली करते हैं और सिर्फ क्लेंजिंग करते हैं, नो स्ट्रिपिंग ऑफ ऑयल और मॉइस्चर। इसके अंदर होता है शिकाकाई जिसको ऐसे ही नहीं बालों का डॉक्टर कहा जाता है। यह आपके बालों की किसी भी समस्या को एड्रेस करने में सक्षम है। आपके बालों में कोई भी परेशानी हो, मे बी ड्राई हेयर, ऑयली हेयर, फ्लेकी डैंड्रफ वाला स्कैल्प, कुछ भी, ये सबको एड्रेस कर सकता है। तो बस यही ड्राइड फ्रूट्स आपको लेकर आने हैं। अप्रॉक्सीमेटली 1/3 कप इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट्स आपको लेने हैं और इनको एक लोहे की कढ़ाई, प्रेफरेबली, नहीं है तो कोई भी आप ले सकते हैं कंटेनर, पर लोहे की कढ़ाई, लौह तत्व आपके बालों को स्ट्रेंथ देता है, उन्हें ईजिली ब्रेक नहीं होने देता है। सो ये आप ऑप्शनल है बट आई वुड ऑलवेज इंसिस्ट कि आप इसमें ही करें। ये सारे के सारे फ्रूट्स ले लीजिए और गरम गरम पानी में इनको सोक कर लीजिए फॉर ओवरनाइट। देखिए ये ड्राइड फ्रूट्स होते हैं, जैसे ही पानी में आते हैं इनको मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन में टाइम लगता है, तो ओवरनाइट के लिए जब आप इसे सोक करते हैं तो नेक्स्ट डे थोड़े से सॉफ्ट होते हैं। इसी पूरे के पूरे पानी को जिन्होंने एब्जॉर्ब कर रखा है आप गैस पर रख देंगे,
चाहे तो थोड़ा पानी और ऐड कर सकते हैं और अच्छे से खौला लेंगे। अब ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि जब ये उबलता है ये धीरे धीरे अपना सारा का सारा जो पोषण है वो पानी में रिलीज़ करता है और हमारा ब्लैक गोल्ड जिसको मैं कह रही हूँ वो प्रिपेयर होता है। तो आप इसको धीरे धीरे रिसने दीजिए। अप्रॉक्सीमेटली हाफ एन आवर का टाइम आपको लगेगा कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स अपना सारा मॉइस्चर, सारा न्यूट्रिएंट इस पानी में रिलीज़ कर दें। जब आपको दिखे कि पानी थोड़ा कम हो गया है, आप इसको बंद कर देंगे और उसके पश्चात इसको अलग से ले लेंगे और ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाए आपको चाहिए ग्लव्स, क्योंकि यहाँ पर हमने आंवला वो भी लोहे की कढ़ाई में लिया है। यकीन मानिए बाल इस कदर काले होते हैं उस चीज़ से, तो आप सोचिए हाथों को भी ये नहीं बख्शता है। तो आपको चाहिए डिस्पोजेबल या रीयूजेबल ग्लव्स जो भी आपके पास हैं, इनको आप पहनेंगे और अच्छे से इस ब्लेंड को आप मसलेंगे। देखिए जो शिकाकाई और रीठा बॉल्स हैं इनमें अंदर बीज होते हैं। आंवला तो मोस्टली जो आप लेकर आते हैं उनमें बीज नहीं होते हैं, लेकिन बाकी में होते हैं। तो जब आप इसे मैश करते हैं तो बीज अलग से हाथ में आएंगे, जिनको आप हटा दीजिए, साइमल्टेनियसली हटा दीजिए एंड लेट द रेस्ट ऑफ द मिक्सचर उसी के अंदर। इसके बाद जब आप इसे मसलेंगे आप देखेंगे झाग बन रहा है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द सोप नट्स। आप थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं, अच्छे से स्टर करके उसके बाद आप इसे छान लेंगे। क्योंकि मिक्सचर एकदम ठंडा हो चुका है तो आप कोई भी छन्नी लीजिए, लेकिन अगर गर्म है, हल्का गुनगुना है, प्लीज़ मेक श्योर कि आप कोई मेटालिक सीव ही लें, नॉट अदरवाइज, और अच्छे से इसको छान लें। ये जो छनकर आपके पास लिक्विड आएगा, लेट मी पुट इट इन वेरी क्लियर वर्ड्स कि यही ब्लैक गोल्ड है। यही आपके बालों के लिए वो सारी चीज़ें कर सकता है जो कि कितना भी क्लेम कर रही मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट्स कर ही नहीं सकती है। दिस इज़ एवरीथिंग। माई मदर शी हैड वंडरफुल हेयर जब वो अपने कॉलेज एरा में थी, एंड शी डिड नॉट यूज शैम्पू एट ऑल। आई नो उस समय कर पाना आसान था, अभी इट इज़ नॉट दैट ईजी, बट हम कहीं ना कहीं से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। शी यूज्ड टू वॉश ऑफ हर हेयर ओनली एंड ओनली विद दिस वाटर, लेकिन इट्स नॉट वेरी कन्वीनियंट फॉर अस, क्योंकि हम तो ऑयल लगाते हैं, चंपी करते हैं, डर्ट दिस दैट हमारे बालों में रहता है। तो आप नॉर्मल शैम्पू में से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, मिला सकते हैं, घोल सकते हैं और लगा सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज दिस एज द बेस फॉर योर मास्क। कमिंग टू द हेयर मास्क, जो मैं बताना चाहती हूँ, आपको इसी पानी को बेस लेना है, जिसको मैं ब्लैक गोल्ड कह रही हूँ। इसमें अगर आप हिना लगाते हैं तो अपने बालों के अनुसार जितनी भी हिना क्वांटिटी आपको चाहिए वो आप इसमें ले सकते हैं। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हिना कम ज़्यादा हो जाए या पानी ज़्यादा हो जाए, आप हिना और ऐड कर सकते हैं, और या तो आप हिना अलग से ले लीजिए और ये पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिए अगर ज़्यादा बना है। इधर वे इज़ फाइन। ये हमारा सॉल्वेंट है किसी भी मास्क को प्रिपेयर करने के लिए। आप हिना यूज़ नहीं करते हैं, आप भृंगराज पाउडर लेंगे, विच इज़ द बेस्ट फॉर योर हेयर। बालों को काला करता है, प्री मैच्योर ग्रे हेयर को एड्रेस करता है। आपके बालों में कोई भी परेशानी हो उन्हें बहुत स्मूथली और कामली एंड कॉम्पोज्ड वे में फिक्स करता है। देयर इज़ नो हार्शनेस इन दिस पाउडर। ये आपके बालों के लिए बहुत 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 खूबसूरत है। तो जिस भी पाउडर के लिए आप कंफर्टेबल हैं आप वो यहाँ ले सकते हैं। टू ऑल दोज पीपल जो भृंगराज पाउडर के लिए भी कंफर्टेबल नहीं है या नहीं पता है कि कैसे इस्तेमाल में लेकर आते हैं, आप यहाँ पर मुल्तानी मिट्टी या फिर फेनुग्रीक पाउडर भी ले सकते हैं। यकीन मानिए बहुत बहुत ताकतवर है आपके बालों के लिए, एंड इट कुड बी दी बेस्ट इन द समर सीजन स्पेशली। तो जैसे भी आप मास्क प्रिपेयर कर रहे हैं आप बना लीजिए, एंड योर खूबसूरत हेयर मास्क फॉर द समर सीजन, जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल हो रहा है, बाल डल लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा सिवियर डेंसिटी हिट हो रही है, सब कुछ सूद आउट हो जाएगा, आपके बाल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। वो सभी लोग, स्पेशली द सैलून पीपल, जो कि लोगों को कहते हैं कि हिना तो इज़ अ डेड एंड फॉर द हेयर। आई वॉन्ट टू शो यू माई हेयर। मेरे बालों की लेंथ काफ़ी लंबी है, इट इज़ वे पास्ट माई वेस्ट लेंथ, एंड यकीन मानिए आप भी इसे अचीव कर सकते हैं। द ओनली ट्रिक, द ओनली कैच इज़ कि आपको एक बैलेंस बनाना है नेचुरल प्रोडक्ट्स और मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट्स का। आप शैम्पू भी यूज़ कर रहे हैं तो थॉटफुल रहिए कि आप रिपीटेडली शैम्पू ही ना यूज़ करते जाएं। एक नेचुरल केयर अपने बालों को बीच में ज़रूर दीजिए, एंड यू विल सी कि आपके बाल जिस स्पीड से ख़राब हो रहे थे या जिस स्पीड से हेयर फॉल हो रहा था वो स्लो डाउन हो रही है और आपके बाल बेटर ऑफ हो रहे हैं। आई वुड लाइक टू मेंशन अ किस्सा जो कि मैं कई बार पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि एक सैलून में व्हेन आई वेंट फॉर ब्लो ड्राइंग माई हेयर, आई वाज टोल्ड कि मैं
हेयर कलर क्यों नहीं कराती हूँ। और उस सैलून में उस समय सिर्फ हेयर कलरिंग ही चल रही थी। एंड यकीन मानिए, नन, नॉट इवन 1% हैड दिस लेंथ ऑफ हेयर जितनी मेरी वहाँ पर थी। टू विच आई क्वेश्चन देम एंड दे हैड नो आंसर ऑब्वियसली। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सैलून में ऑब्वियसली उनका पूरा का पूरा सैलून इज़ बेस्ड ऑन हेयर कलर एंड हेयर ट्रीटमेंट्स। तो आई एम नॉट अगेंस्ट हेयर कलर्स, आप डेफिनेटली कीजिए, बट नेचुरल केयर को आपसे दूर कर देना, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दोज थिंग्स। तो आपको समझना पड़ेगा कि नेचुरल केयर, नेचुरल हेयर मास्क आपके लिए बहुत अच्छे हैं, स्पेशली इन द समर सीजन जब हम इतना ज़्यादा एजिटेटेड, हमारी स्कैल्प इतनी परेशान रहती है। प्लीज़ डोंट हैरेस योर स्कैल्प एंड यूज़ दिस नेचुरल मेजर्स अपने बालों को अच्छा करने के लिए। जब आपका मास्क बनकर रेडी हो जाए, इसको आप तसल्ली से अपने बालों में लगाइए। 45 मिनट्स टू 2-3 घंटे डिपेंडिंग अपॉन आपने अगर हिना ली है तो रहने दीजिए। और उसके बाद जब आप अपने बालों को वॉश करेंगे, आई एम 100% श्योर आप डेफिनेटली, एक थॉट तो मेरे लिए आएगा कि प्रेरणा ने सही कहा था कि हमें नेचुरल चीज़ें करनी चाहिए। वंडरफुल रिजल्ट्स, बाल हेल्दी हैं। लोग कहते हैं बाल मोटे हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। आपके बालों को प्रोटेक्शन मिलती है। बाल होता है, ड्राई होता है तो उसके बाद आप अच्छे से चंपी कर सकते हैं ऑयल की, और उसके बाद हेड वॉश कीजिए एंड यू विल बी वेरी हैप्पी। सो स्टे कनेक्टेड टू नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। एक बैलेंस बनाइए बिटवीन द नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड द मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट्स एंड बी वेरी हैप्पी। आई रियली होप आई आंसर्ड सो मेनी क्वेश्चंस ऑल टुगेदर। अगर फिर भी कोई है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अभी अवश्य लिखिएगा। मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक रियली गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड नो फॉर श्योर यू आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल। हैप्पी समर सीजन टू ऑल ऑफ यू।